हेलो। बोलिए अंकिता, बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर फील्ड में मैं आज गई थी तो ये दो तीन क्वेश्चन आए थे, जैसे कि इसका क्या प्रूफ है, फिजिकल मोड में क्या प्रूफ है, और इसको सपोर्ट कौन करता है, और अगर हम कभी भी कोई किसी आदमी को, चार आदमी को नहीं जोड़ पाए तो क्या हम विड्रॉल कर सकते हैं। तो हम हम्म, तो बोले कि विड्रॉल आपको ये नहीं बोल रही कि सिस्टम कि आप कब विड्रॉ ये जोड़ रहे हैं, लेकिन आपको ये चार अकाउंट देने पड़ेंगे तभी आप ये 32 लाख विड्रॉल कर सकते हैं। ये तो हम इसका आंसर दे दिए, लेकिन जो था कि फिजिकल मोड वाला कि क्या प्रूफ है इसका फिजिकल मोड में। फिजिकल तो मोड में कोई प्रूफ नहीं है। फिजिकल इसका ना तो ऑफिस है ना कुछ है, सिर्फ ये सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन ही ये प्लेटफॉर्म है और ऑनलाइन इसकी डिटेल्स अवेलेबल है। यस सर। तो और फिर ये था कि इसको सपोर्ट कर रहा है, सपोर्ट सपोर्ट कौन कर। इसको 30 लाख पब्लिक सपोर्ट कर रही है, 30 लाख नेटवर्कर सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करने के लिए इसमें कैसा सपोर्ट सिस्टम उनको चाहिए? सोशल मीडिया गूगल सपोर्ट कर रहा है इसको, गूगल के प्लेटफॉर्म पे ये रन हो रहा है। हम्म। अगर गूगल के और प्लेटफॉर्म पर कोई चीज रन होती है तो विदाउट गूगल की परमिशन के आप उस पर कुछ डाल सकते हैं क्या? नहीं। तो गूगल पे रन करने के लिए गूगल कई सारे, अभी यूट्यूब है, अगर मैं कोई कंटेंट डालता हूँ उस पे, अगर वो कंटेंट किसी का कॉपीराइट है तो गूगल का इसका एल्गोरिदम है वो फटाक से उसे डिटेक्ट करता है और मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपने ये किसी का कॉपीराइट कंटेंट डाला है, आप इसे रिमूव कीजिए वरना हम आपके यूट्यूब चैनल को स्ट्राइक करेंगे। यस सर। तो अगर पर्लवाइन जैसा प्लेटफॉर्म है, पर्लवाइन जैसे हजारों प्लेटफॉर्म है जो हम्म। फिलहाल रन कर रहे हैं, 50 रुपए वाला प्लान ले लो, 500 वाला ले लो, 1000 वाला ले लो, 2000 वाला ले लो, 5000 वाला ले लो, 5 लाख वाला ले लो, ऐसे हजारों प्लान मार्केट में एमएलएम सॉफ्टवेयर बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है वो रन करते हैं। यस सर। तो मेन ऑथेंटिसिटी होती है कि आप इनके प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं, जो कि गूगल पे ऑलमोस्ट चीजें अवेलेबल होती हैं। हम्म। जो एलेक्सा रैंकिंग है इसकी चेक कर सकते हैं आप, इसकी आईपी लोकेशन चेक कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स लगते हैं वो चीजें आप चेक कर सकते हैं। सपोर्ट का तो क्या है, जब भी कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म होता है तो उसे पब्लिक सपोर्ट करती है। अब डोनेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म जो है उसको कौन सपोर्ट करता है? डोनेशन कौन देता है? पब्लिक पब्लिक। देती है। पब्लिक ही तो देती है। अब यस सर। राम मंदिर बन रहा था तो लोगों ने डोनेशन किया। अब डोनेशन हम्म। किसने किया, कौन सपोर्ट कर रहा था उसे? पूरा कंट्री सपोर्ट कर रहा था। आउट ऑफ कंट्री भी लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। यस सर। हालांकि इसके लिए कोई ऑफिशियल फरमान जारी हुआ था नहीं, हम्म। लोगों ने खुल करके खुद ही कंट्रीब्यूशन किया। तो डोनेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको किसी को देने के लिए, आपके जेब में पैसे हैं, आपको देने के लिए किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ता। आप भिखारी को भी पैसे दान देते हैं, आप कहीं से परमिशन लाते हैं क्या कि मैं इस भिखारी को दान दूं या नहीं दूं? आप किसी मंदिर में जाकर के दान पात्र में पैसे डालते हैं, आप किसी से परमिशन लेते हैं कि मैं इसमें दान डालूं या नहीं? उस पे लिखा होता है यहाँ दान डालना मना है, लेकिन फिर भी लोग उसमें पैसे डाल करके जाते हैं। यस सर। और वो जानबूझ के लिखा होता है ताकि लोगों का ध्यान जाए वहां पर। तो यस सर। ये तो पर्पजली है कि हम चाहें तो किसी के लिए भी, किसी की शादी में पैसे दे सकते हैं, किसी के बच्चे के बर्थडे पर हम लोग गिफ्ट कर सकते हैं, किसी को कोई पॉलिसी गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये डोनेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और क्राउड फंडिंग में जो है, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग लीगल है, भारत में हम्म। लीगल है। और आप दान किसी को भी दे सकते हैं, और आज से नहीं है, ये सदियों पुराना ट्रेंड है ये। आजादी की लड़ाई में औरतों ने अपने गहने, पैसे, जेवरात जो भी थे उनके पास, उन्होंने वो डोनेट किया। जब भी यस सर। इंडो पाक वार हुआ था या फिर इंडो चाइना वार हुआ था, तो उस टाइम पे भी लोगों ने, देश के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, अपने पास जो भी सेविंग थी वो दी। और अभी कोरोना के टाइम पे आप देखिए कितने लोगों ने सेविंग दी अपने, जो बचे कुचे पैसे थे, कईयों ने अपनी गाड़ियां काम पे लगा दी, कईयों ने ऑक्सीजन सिलेंडर बांटे। सोनू सूद ने बहुत सारे लोगों को बेड्स अवेलेबल करवा करके दिए, दवाइयाँ अवेलेबल करवा करके दी। तो ये सब डोनेशन बेस्ड, आप किसी को सर्व करना चाहते हैं उसके लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। और भारत में जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम कर रहे हैं वो डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग है, और ये लीगल है, ऑथेंटिक है। आप किसी भी लॉ लॉ में जाकर के पढ़ लीजिए, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग और रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। मतलब आपको कोई भी इनाम दे सकता है। यस सर। आपका पड़ोसी आके आपको खाली आजू बाजू हम लोग दाल या चाय या फिर खाने पीने की चीजें ही नहीं एक्सचेंज करते हैं, हम पैसे भी एक दूसरे को मदद करते हैं। अभी कोई बीमार हो जाए पड़ोस में, उसको पैसों की जरूरत है, और अगर उसके पास फंड नहीं है तो क्या बिल्डिंग में रहने वाले पड़ोसी उसकी मदद नहीं करते? करते हैं। अब इसके लिए किसकी परमिशन चाहिए? किसी की नहीं। किसी की नहीं। आप देखो अभी यस सर। थोड़े दिन पहले विराट कोहली ने और अनुष्का शर्मा ने एक कैंपेन रन किया था, और उसमें उन्होंने लगभग 16.5 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। एक बच्ची को बचाना था, उसको कुछ इंजेक्शन की जरूरत थी और उसके लिए मेडिसिन चाहिए थी। यस सर। तो मेरे पास स्क्रीनशॉट्स है, मैं भेज देता हूँ, आप देख लीजिएगा। उन्होंने सिर्फ यस सर। एक फेसबुक पे एक लिंक शेयर किया कि भाई इसको हेल्प चाहिए,
और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने खुद को टैग किया उसके साथ। पब्लिक ने दिल खोल करके दान दिया, जो उनके फैंस हैं उन्होंने दान दिया और करोड़ों रुपए उसने इकट्ठे करके दे दिए चैरिटी में। यस सर। आप देखो कभी ऑक्शन होता है, ऑक्शन का मतलब जो कभी नीलामी होती है चीजों की, हीरोज आते हैं या हीरोइंस आती हैं, वो कहती हैं ये जीन्स है, ये मैंने पहनी हुई है और ये मेरी जीन्स है, मैं चाहती हूँ इसे मैं किसी को ऑक्शन में दूं और जो इससे नीलामी से पैसा इकट्ठा होगा मैं गरीब बच्चों के लिए डोनेट करूंगी। तो वो अपने मिले हुए अवार्ड्स होते हैं, कई बार चीजें होती हैं, उनके कपड़े होते हैं, कई बार उनके कॉस्ट्यूम होते हैं जो उन्होंने पर्टिकुलर मूवी में पहने होते हैं, ज्वेलरी जो यूज की होती है, उसकी नीलामी करते हैं और लोग लगे हाथ लेते हैं। आजकल कल परसों आपने देखा होगा प्रिंसेस डायना का जो गाउन है, मैरिज गाउन है, वो रखा हुआ है नीलामी के लिए। यस सर। सर एक और था कि वो क्लाइंट पूछ रहा था कि मतलब अगर हम इसमें हम तो बोल दे कि नहीं विड्रॉल कर सकते जब तक 4 को नहीं आप अकाउंट डायरेक्ट अकाउंट खोलते हैं, लेकिन फिर भी वो बोल रहे थे कि अगर हम 4 अकाउंट ओपन नहीं कर पाए 8 साल में कभी भी ओपन नहीं कर पाए तो क्या हम ये पैसा को विड्रॉल कर सकते हैं? तो नहीं हम तो नहीं कर सकते, आप सिस्टम में ही मत आइए, ऐसे लोगों को स्ट्रेट अवे मना कर दीजिए। जिन लोगों को पैसा तो चाहिए लेकिन वो उसके बदले में पे ऑफ कुछ नहीं करना चाहते, तो ऐसे मुफ्तखोरों को सिस्टम में लाने की भी जरूरत नहीं है। जो लोग कहते हैं यस। कि हम किसी को जोड़ेंगे भी नहीं, हम जोड़ भी नहीं पाएंगे, तो भैया इंसान ही पैदा क्यों हुए आप? जब धरती पे रहते हैं हम तो जोड़ना, जुड़ने का काम और जुड़ाने का काम ये तो स्वाभाविक है कि ये होना ही है। आप परिवार का, संगठन का हिस्सा हैं, आप परिवार में भी किसी से नहीं जुड़े हुए हैं, किसी से नहीं जुड़े होंगे, आप अपने तो 4 खाते खोल सकते हैं। और अगर आप यस अपने सर। खाते भी नहीं खोलना चाहेंगे और किसी को जोड़ना भी नहीं चाहेंगे और बदले में आपको पैसा भी चाहिए, तो क्यों दे दे कोई आपको? आप पे ऑफ क्या कर रहे हैं? कुदरत का नियम है, जो आप देते हो वही आपको मिलता है। आम का पेड़ लगाओगे तभी आम मिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि मैं तो गुठली लगाऊंगा ही नहीं, मेरे पास गुठली है लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं इसको और किसी को हम्म। बताऊंगा भी नहीं, और लेकिन मेरे को आम खाने हैं। आप बाजार से लाना नहीं चाहते, पेड़ लगाना नहीं चाहते, गुठली लिए जेब में घूम रहे हो, तो उस गुठली को जमीन में गाड़ना पड़ेगा, पेड़ बनने तक इंतजार करना पड़ेगा और वो फल देगा, तब आपको खाने के लिए मिलेगा। तो नेचर के बैलेंस को समझें और कभी भी आम लगाएं और इमली हुई है आज तक, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। तो आम लगाएंगे तभी आम का पेड़ से आम का फल मिलता है। किसी ने लगाए थे करके आज हम खा पाते हैं ना ये। हम्म। तो ये नियम है कि जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको डोनेशन कौन देगा? यस सर। डोनेशन का मतलब ही है, इसमें पहले देना पड़ता है फिर मिलता है। इसलिए सिस्टम के हम्म। बंद होने के चांसेस बड़े कम है, क्योंकि पहले आपसे वो पैसा ले लेता है, पहले वो हम्म। डोनेशन ले लेता है फिर वो देता है। यस सर। अगर वो पहले दे देता ना और फिर लेता, हम्म। फिर गड़बड़ हो जाती थी। पब्लिक उसको पहले देती, पहले हम 2250 रुपए सिस्टम में देते हैं, उसके बदले हम्म। में हमें मिलता है। यस सर। तो जब उसने पहले ही ले लिया है तो उसका घाटा होना बड़ा मुश्किल है। उसके साथ उसके प्लेटफॉर्म पे आप देखो एड्स कितनी रन हो रही हैं, म्यूचुअल फंड्स की ऐड आ रही हैं, आजकल क्रिप्टो करेंसी की बहुत ऐड आ रही है। आप देखो बड़े बड़े ब्रांड्स की, बैंक की ऐड आ रही है, बड़े सारे न्यू एप्लीकेशंस की, गैजेट्स की ऐड आ रही है उसके ऊपर। तो इन सब से टाई अप करके पर सेकंड वो हजारों रुपए, लाखों रुपए जनरेट कर रहा है। तो किसी भी सिस्टम के पास अगर क्राउड बहुत अच्छा है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो वो सिस्टम के लिए अदर सोर्सेज इनकम के पैदा हो जाते हैं। यस सर। आज किसी एक आदमी के काम करने से सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम अभी एक बिल्कुल समुद्र में चलने वाले बड़े वॉरशिप की तरह है, बिल्कुल एक जंगी जहाज की तरह है, वो चलता रहेगा। और यस सर। छोटी मोटी नाव अगर कश्तियां उसके सहारे चलेंगी तो वो भी बेड़ा पार कर ले जाएंगी अपना। हम्म। और छोटी कश्ती लेके समुद्र में जाओगे, 2 थपेड़े लगेंगे, लहरों के डूब के मर जाओगे आप। तो किसी भी नए सिस्टम में जाने से दिक्कत ये है कि कोई भी सिस्टम अभी एस्टेब्लिश नहीं है। बड़े सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी सारी कंपनियों ने लॉन्च करने हैं, लेकिन उन्होंने अभी एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है। और पर्लवाइन जैसा प्लेटफॉर्म पिछले 5 साल से सक्सेसफुली चल रहा है, इसका अपना एक मॉडल है कि इस तरीके से चलना है। तो जो ऑलरेडी रनिंग मोड में है उसके बढ़ने की संभावना ज्यादा है और वो अच्छे से चल सकता है। यस सर। तो उनको ये बताना है कि फिजिकल ऑफिस इसका नहीं है, क्योंकि ये फिजिकल बिजनेस ही नहीं है, डिजिटल बिजनेस है। और आज की तारीख में बहुत सारी चीजें डिजिटल ट्रांजैक्शन के तौर पे बढ़ रही हैं। आने वाले टाइम में बैंकिंग सेक्टर जो है वो फुली डिजिटल हो जाएगा। आरबीआई जब अपना खुद का क्रिप्टो लॉन्च कर देगी, क्रिप्टो करेंसी आरबीआई भी लॉन्च करने की तैयारी में है ना, यस सर। तो अगर वो लॉन्च कर देगी तो धीरे धीरे नोट मार्केट से गायब हो जाएंगे और लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, एक दूसरे से लेन देन का हिसाब किताब रखना पड़ेगा। और मोदी जी जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो ब्लॉकचेन को प्रमोट करते हुए उनका एक वीडियो भी है, वो भी लोग देखें कि आने वाले टाइम में जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उस पे आधारित जितने भी बिजनेसेस हैं। अभी देखो जमीन का लेखा जोखा रखना होता है, आप प्रॉपर्टी के लिए कभी खरीद बिक्री करते हो, तो आप देखो यस गांव सर। में लेखपाल के यहाँ पर जाते हैं हम लोग, तहसील में हम्म। जाते हैं या वहां से जमीन हमें लिखवानी होती है, अपने नाम पे रजिस्ट्री करवानी होती है। तो रजिस्टर पे रजिस्टर भरते चले जा रहे हैं। अब सरकार क्या चाहती है कि ब्लॉकचेन के थ्रू इसको
लिंक कर दिया जाए तो किससे आई जमीन और कहाँ तक गई, किसने किसको बेची, उन सब चीजों का ब्यौरा रहेगा। इसमें कोई कड़ी जो है वो ब्रेक नहीं कर सकता। फिजिकल पेपर मोड में क्या होता है, लोग घपत गोल कर जाते हैं, यस सर। लेकिन ब्लॉकचेन में होने की वजह से उसमें जो है लूप होल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी मैं अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन डीपी की करता हूं, मैं आपको अगर भेजूंगा डीपी तो एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा और एक रिकॉर्ड मेरे पास रहेगा, है ना? यस सर। और आप जब आगे भेजोगे, जब ये रिकॉर्ड टैली होगा तभी आप आगे भेज पाओगे, तभी आपको रिसीव भी होगा और तभी आप आगे फॉरवर्ड भी कर पाओगे। यस सर। तो इसमें मेरा रिकॉर्ड भी है, आपका भी है, आपने जिस पार्टी को डील किया उसका भी है। तो इसमें लूप होल के चांसेस ब्लॉकचेन में बड़े कम हो जाते हैं। और आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी बहुत ग्रो करेगी और भविष्य में, निकट भविष्य में पर्लवाइन अगर क्रिप्टो लॉन्च करता है, क्योंकि क्रिप्टो ये लॉन्च जरूर करेगा, इसका पुराना अगर मिंट देखें तो वो भी इसका एक अपना क्रिप्टो था जो इसके ऑफलाइन ट्रेडिंग के लिए था, इसी प्लेटफॉर्म पे डील होता था। तो आने वाले टाइम पे अगर ये मिंट लॉन्च करता है या कोई क्रिप्टो एक्सचेंज से टाई अप करके वजीर एक्स पे, बाइनेंस पे, कहीं पर भी किसी ज़ेप पे, तो कई सारे एक्सचेंज है जिन पे ये लिस्ट कर सकता है आने वाले टाइम में। तो ये अपने लिए व्यापक मार्केट बनाने की तैयारी में है। फिजिकल ऑफिस फिलहाल नहीं है, लेकिन निकट भविष्य में संभावित है कि हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि एक्टिविटीज इसकी बढ़ेंगी। यस सर। तो फिजिकल ऑफिस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसको कौन सपोर्ट करता है? पीपल बिजनेस है, इसलिए पब्लिक सपोर्ट करती है इसको। जैसे कोई आंदोलन है तो उसको कौन सपोर्ट करता है? पब्लिक सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट तो कभी सपोर्ट करती नहीं है कि आप कोई नहीं। आंदोलन करो, लेकिन पब्लिक प्रेशर बनाती है, पब्लिक कोई आंदोलन करती है, पब्लिक किसी चीज में इनिशिएटिव लेती है और धीरे धीरे करके सरकार को उस पर विचार विमर्श करना पड़ता है। तो अगर यस सर। 30 लाख लोगों की पब्लिक काम करेगी, उससे किसी का अच्छा हो रहा है, 30 लाख पब्लिक का तो अच्छा हो ही रहा है ना। तो कल को इसके फेवर में जो चीजें हैं वो रेगुलेट की जा सकती हैं। सरकार भी देखती है कि कोई चीज अगर अच्छे से प्रचार प्रसार हो रहा है और नियमित तरीके से हो रहा है, कोई धांधली नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो सरकार उसके लिए कानून बनाती है। पहले कानून यस बन सर। जाएगा उसके बाद चीजें आती है, ऐसा नहीं होता। कई बार सरकार जो है वो सिचुएशन को देख करके, चीजों को देख करके उसके हिसाब से लॉ उसके लिए बनाती है कि भाई ये इस तरह से है, इसको रेगुलेट करना है, तो ये विधियां आपको फॉलो करनी है, तो ये चीज रेगुलेट हो जाएगी। जैसे आपने यस देखा सर। होगा, घर बनते हैं एरिया में, कई बार इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो जाती हैं, लेकिन सरकार भी जानती है कि कई लोगों का पैसा लगा होता है, मेहनत खून पसीने की कमाई होती है, घर बड़ी मुश्किल से बना पाता है आदमी। तो सरकार कहती है कि ठीक है, इसके लिए केस कीजिए, पेनल्टी दीजिए, और अगर आप इतनी पेनल्टी दे देंगे तो हम आपके इस घर को रेगुलर कर देंगे, हम इसे लीगल कर देंगे। और सरकार कई बार देखिए ऐसे झोपड़पट्टियों को या फिर ऐसे स्लम में बने हुए घरों को सरकार रेगुलेट कर देती है कि ठीक है, ये चीज अभी सरकार के दायरे में आ गई। यस सर। तो ये 30 लाख नेटवर्कर्स का परिवार है, और नेटवर्किंग कोई बहुत पुराना नहीं है भारत में। आने वाले टाइम में नेटवर्किंग का व्यापक क्षेत्र बढ़ेगा। अभी तो 10-15%, 20% लोग ही नेटवर्किंग करते हैं, जबकि अमेरिका में 70 से 80% लोग नेटवर्किंग बिजनेस ही करते हैं। गवर्नमेंट नौकरियां फॉरेन में नहीं है बहुत ज्यादा, आर्मी में है या फिर जो पॉलिटिकल सेटअप है उनका अपना सिर्फ उसमें है। उसके अलावा कोई सरकारी नौकरी के लिए मानी जाता। वहां पे लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपना अपना बिजनेस वेंचर सेट करते हैं और व्यापार करते हैं। यस सर। आर यू क्लियर? यस सर। और क्या पूछना था आपको? बस यही 3 क्वेश्चंस थे सर, कि वो बोल रहा था कि मतलब अगर हम नहीं ला पाए तो फिर हम तो बोले तब आप विड्रॉल नहीं कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट हम कर उनको सकते, मना सीधा कर सा दिया। सवाल है भाई। अभी आपकी हाइट अगर 5 फीट 3 इंच है और पुलिस में जाने के लिए 5 फीट 6 इंच चाहिए, तो क्या आपको पुलिस में ले लेंगे? नहीं। वो उसकी पात्रता, एलिजिबिलिटी है। अगर वो कह रहे हैं कि 6 फीट का आदमी चाहिए तो 6 फीट का ही आदमी चाहिए। क्या 5 फीट वाला बंदूक नहीं चला सकता? चला सकता है लेकिन नहीं क्या लेंगे। नहीं लेंगे? क्योंकि वो उसकी पात्रता को फुलफिल नहीं करता है। हम्म। जैसे अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो उसमें बोलते हैं कि 12th वाला ही चाहिए, डिप्लोमा वाला ही चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि मेरे पास डिप्लोमा तो नहीं, क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसकी पात्रता को फुलफिल नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपको अपने पैसे निकालने के लिए 4 लोगों को सिस्टम में देना ही लाना होगा। पड़ेगा। और अगर आप ये 4 लोग नहीं ला पाए तो आप अपने खाते 4 एक्टिवेट कर सकते हैं और आप ये पैसे विड्रॉल कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको अजनबी ही लाने हैं, स्ट्रेंजर ही लाने हैं। ये एक सेल्फ अपग्रेडेड प्लान भी है, इसलिए आप अपने भी 4 खाते खोल करके इस पैसे को विड्रॉल कर कर सकते सकते हैं। हैं। यस सर, क्लियर हो गया। गॉट दिस? यस सर। थैंक यू सो थैंक यू। मच अंकिता। थैंक यू सर। गुड डे। थैंक यू सर।